नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लिक्स भारत। मैं आकृति शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट संपूर्ण हिमाचल अपडेट में, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे हिमाचल प्रदेश की उन छोटी बड़ी खबरों से जो पूरे दिन सुर्खियों में रही। तो इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में सहायक स्टाफ नर्स के 312 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू होगी और 29 अगस्त तक जारी रहेगी और इच्छुक महिला अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेगी। इन पदों में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी सहित विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों से आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा करने की अपील की है। ये भर्ती प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दूसरी खबर की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भांग यानी हेम्प को नई आर्थिक पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नियंत्रित और लाइसेंस आधारित खेती के जरिए अब भांग से कपड़े, बैग, रस्सियां, कागज, पैकेजिंग और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री तैयार की जाएगी। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना और आने वाले वर्षों में हजारों करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था विकसित करना है। कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन को अब उद्योग में बदला जाएगा। एक नजर प्रदेश के मौसम पर डालें तो हिमाचल में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में यात्रा से बचने और मौसम संबंधी अपडेट पर लगातार नजर रखने की अपील की है। वहीं लगातार बारिश का असर प्रदेश की बुनियादी सेवाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अभी भी 178 सड़कें बंद है, 141 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित है और 188 पेयजल योजनाएं बाधित चल रही हैं। सबसे अधिक सड़कें मंडी और कुल्लू जिला में बंद है, जबकि विभागों की टीम बहाली के कार्य में जुटी है। वहीं खराब मौसम के चलते कालका शिमला रेल मार्ग पर चलने वाली अप मिक्स और डाउन मिक्स ट्रेन सेवाएं भी 23 से 29 जुलाई तक रद्द कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की ताज़ा स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। इसके साथ ही कांगड़ा जिले की बोह घाटी में बीते कल बादल फटने के बाद हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। गड़गून और भंगार गांव में भारी तबाही हुई है, जबकि स्पेडा गांव पर अभी भी खतरा बना हुआ है। एहतियातन के तौर पर 3 गांव खाली कराए गए हैं और 160 लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए 25-25 हजार रुपए दिए और कहा कि जल्द ही 25-25 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बर्तन व अन्य आवश्यक घरेलू सामान की व्यवस्था के लिए भी 5-5 हजार रुपए दिए गए हैं। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पोवारी ग्राम पंचायत द्वारा किन्नर कैलाश यात्रा पर लगाए गए स्थायी प्रबंध के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। अदालत ने प्रशासन को सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए यात्रा सुचारू रूप से जारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही पंचायत को यात्रा संचालित करने में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से भी रोक दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईवे पेट्रोलिंग वाहन सेवा शुरू कर दी है। दुर्घटना, भूस्खलन या वाहन खराब होने जैसी किसी भी आपात स्थिति में अब 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन 1033 पर तुरंत सहायता उपलब्ध होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि आज का युवा केवल एक तरफा संवाद नहीं बल्कि सरकार के साथ सीधा, खुला और पारदर्शी संवाद चाहता है। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देते हुए लिखा कि चाचा जैसी पहचान केवल तस्वीरों में नहीं बल्कि बच्चों और युवाओं के साथ निरंतर संवाद और जुड़ाव से बनती है। विक्रमादित्य सिंह का ये बयान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने युवाओं के साथ अधिक प्रत्यक्ष संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया।
इसके अलावा हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और SJVN के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा का आज पंचकुला के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 63 वर्ष के थे, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे और बीते 4 दिनों से ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें विद्युत क्षेत्र में लगभग 18 वर्षों और प्रशासनिक सेवाओं में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव भी था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और ऊर्जा क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। फिलहाल आज के संपूर्ण हिमाचल अपडेट में इतना ही। मैं आकृति शर्मा अब आपसे लेती हूँ इजाजत। प्रदेश और देश दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लिक्स भारत।